परिणाम ने जता दिया जनता से बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं। देखिए डैश न्यूज प्रभारी श्री ब्रजेश जोशी की यह विशेष रिपोर्ट। नगर पालिका चुनावों के परिणामों की समीक्षा कई जगहों पर कई अर्थों में कई पहलुओं से की जा रही है। आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अजूबा, ऐसे ही कई शब्दों के घेरे में नगर पालिका के चुनावों के इन परिणामों की समीक्षा हो रही है। हर किसी के मुंह से यही बात निकल रही है कि कमाल हो गया, इस बार तो सोचा ही नहीं था कि इतना बहुमत मिल जाएगा। वास्तव में जनता के मन की बात को कोई नहीं समझ पाए, यह पहेली कोई नहीं बुझा पाए। सारे राजनीतिक पंडितों, राजनीतिक विश्लेषकों, जानकारों, आकलनकारों, ज्ञानियों, ध्यानियों, सबके अनुमान ध्वस्त हो गए और वही हुआ जो जनता ने ठान रखा था। यह परिणाम संख्यात्मक दृष्टि से निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में प्रचंड रूप से गया है, लेकिन स्वयं भाजपा को भी तो यह उम्मीद नहीं थी। भाजपा के रणनीतिकारों ने केवल मीडिया में बोलने के लिए यह जुमला तय कर रखा था कि हम 30 के पार हो जाएंगे, लेकिन उनका भी जीव जान रहा था कि 30 के पार कैसे आएंगे। अरे 30 के आसपास भी मुश्किल दिख रहा था, पार की तो बात ही बड़ी थी। लेकिन कहना पड़ता है और कहा भी यही गया, पर कहा सब ने, माना किसी ने नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, और आखिर ऐसा ही हुआ। क्या वजह रही कि इतना टूटमान बहुमत जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया? कहां तो परिवर्तन की बयार चलने की बात कही जा रही थी। कई लोग कई वार्डों में कांग्रेस की जीत को पक्का मान रहे थे। अधिकांश आकलनों में ज्यादा सीटें कांग्रेस को दी जा रही थी। यहां तक कि भाजपा की मानसिकता रखने वाले टिप्पणीकार भी इस बार भाजपा के लिए खतरा बता रहे थे और निर्दलियों के भी बोलबाले की खूब बातें हो रही थी। भाजपा तो स्वयं सशंकित थी कि इस बार क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 4 दशकों का वर्चस्व खत्म हो जाए। यहां एक बात याद आ रही है, इन चुनावों के माहौल की शुरुआत में नगर के एक वरिष्ठ पत्रकार विक्रम विद्यार्थी ने एक राजनीतिक विश्लेषण में यह लिखा था कि 40 साल बाद या तो जनता कांग्रेस को माफ कर देगी या साफ कर देगी। दौरान चुनाव ऐसा लगा कि शायद जनता इस बार कांग्रेस को माफ कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता ने तो मानो कांग्रेस को साफ करने का मन बना रखा था और यही हुआ। अब सवाल यह है कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के लिए याद किया जाएगा या कांग्रेस की करारी हार के लिए इस चुनाव को लोग याद करेंगे। जनता ने यह जता दिया है कि उसके बारे में यह राजनीतिक पार्टियां, ये नेता लोग कुछ भी धारणा रखे। जनता को भोली भाली समझा जाता है, सीधी और मासूम होती है जनता, लेकिन इस तरह की धारणा रखने वाले यह समझ लें कि जनता बेवकूफ़ नहीं होती। लोग जनता को मासूम और निरीह ही समझते हैं, लेकिन इन चुनावों में जनता ने यह जता दिया है कि जनता से बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं होता। अब भला कोई जनता के मन की था समझ पाया था चुनाव के पहले? बता दें कि कौन सा चुनाव विश्लेषण होगा जिसने पहले से यह कह दिया हो कि भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिलेगी और कांग्रेस को इतनी कम 8 सीटें मिलेगी? क्या इस तरह की भविष्यवाणी करने का साहस कोई भी कर पा रहा था? तो फिर कैसे जनता के मन को पार्टियां व नेता समझ ही नहीं सके? कोई नहीं समझ सका। जनता ने वही किया जो उसे करना था। जनता के मन में इस वक्त क्या चल रहा है अभी कोई नहीं जान पा रहा था, क्योंकि जनता को कांग्रेस को हराना था और सामने भाजपा थी, उसे जीतना ही था। लेकिन इस तरह के परिणामों के पीछे के संदेश को भी हमें समझना होगा। निश्चित रूप से उदयपुर की घटना को लेकर जो बातें कही जा रही है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस घटना की स्वयं मुस्लिम समाज ने तीखी निंदा की और इन चुनावों में मुस्लिम बहुल वार्डों में भी कांग्रेस चुनाव हारी है। अप्रत्याशित
परिणाम कुछ वार्डों के ऐसे सामने आए हैं जिनकी बिल्कुल सपने में भी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जिन वार्डों में 40 सालों से कभी कांग्रेस पार्टी की हार नहीं हुई, वहां कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा, वह भी मुस्लिम बहुल वार्डों में। यह सही है कि इन चुनावों में धन बल, बाहुबल, शराब बल, रोकड़ बल सब चला है, लेकिन केवल इन्हीं की वजह से इतना बड़ा परिणाम आया, यह नहीं हो सकता। यह परिणामों का एक पहलू हो सकता है, लेकिन इन्हीं के वजह से यह तस्वीर है, यह तो कतई नहीं हो सकता। मंदसौर शहर की जनता ने जिस तरह का फैसला दिया है, उसमें यह भी बात छिपी हुई है कि फिलवक्त कांग्रेस के लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। कांग्रेस संगठन की जो कमजोरी नीचे से लेकर ऊपर तक चल रही है, जिस तरह की बिना सोचे समझे बयानबाजी कांग्रेस के नेता कर देते हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती है कि कांग्रेस स्वयं को पाकिस्तान परस्त होने के आरोप से खुद को नहीं बचा सकती। यही वजह है कि उदयपुर जैसी घटनाओं का प्रभाव चुनाव में पड़ जाता है और जनता का आक्रोश चुनाव के इस रूप में फट जाता है। कांग्रेस के लिए बहुत गहन आत्मचिंतन का यह समय है। कांग्रेस को अब अपनी रीति, नीति, तौर तरीकों, मानसिकता में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। केवल विरोध के लिए विरोध नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के संरक्षण के लिए कांग्रेस को जनता के बीच में फिर से विश्वास हासिल करने के लिए विचारधारा और मतों के मिथकों को भी तोड़ना होगा। किसी एक वर्ग विशेष को अपनी राजनीतिक जागीर समझना भी कांग्रेस की बड़ी भूल है। मंदसौर नगरपालिका के चुनाव ने तो यही संकेत दिए हैं, लेकिन इसके पीछे के गहरे अर्थ को भी समझना होगा। अन्यथा सपने में भी जिन वार्डों में कांग्रेस की हार की कल्पना नहीं थी, अगर वहां कांग्रेस की हार हो जाती है तो यह एक बहुत बड़ी राजनैतिक अनिश्चितता का भंवर है जिसमें कांग्रेस उलझ गई है। भाजपा के लिए तो यही कहा जा सकता है कि मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया और नाम मेरा हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वह भाजपा के पक्ष में ठीक उसी तरह हो रहा है जैसे पानी को ढोलो कहीं भी, लेकिन जहां उसका निकासी का मार्ग होगा पानी वहीं जाएगा। तो फिलहाल वोटों की निकासी का जो रास्ता है वह भाजपा की तरफ गया है, इसलिए सारे वोट उसी तरफ जा रहे हैं। बहरहाल इन चुनावों ने जनता की ताकत को जबरदस्त तरीके से दिखाया है। अब तक जो लोग नेता और राजनीति के लिए यह कहते थे कि जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं, अब जनता ने इन नेताओं और दलों को आईना दिखा दिया है कि हम जनता हैं, जैसा तुमको दिखते हैं हम वैसे नहीं हैं और जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं हैं।